देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। बिलाखिर वो दिन जिसका सबको इंतज़ार था, या कम से कम नून लीग वालों का इंतज़ार था, वो आ गया। नून लीग की हुकूमत रुखसत हुई फॉर्मली अपनी मुद्दत इक़्तिदार पूरी करके। इस दौरान ज़ाहिर है कि खलाई मखलूक का जिक्र भी आपने सुना, जमहूरियत के ख़िलाफ़ की जाने वाली, गाहे बगाहे की जाने वाली साजिशों का जिक्र भी आया। ये साजिशें किसने की, कैसे की, कौन इससे मुतासिर हुआ और कौन इसका फैसिलिटेटर और कंट्रीब्यूटर था, इस हवाले से कोई सबूत और शवाहिद ज़ाहिर है कि पेश नहीं किए गए, सिर्फ हवाई फायरिंग पर इक्तफ़ा किया गया। लेकिन एक बात तय है कि इस दौरान में लोड शेडिंग का ख़ात्मा तमाम तर दावों के बावजूद नहीं किया जा सका। लोड शेडिंग, वो लोड शेडिंग जिसको कभी 6 महीने, कभी 1 साल, कभी 1.5 साल में ख़त्म करने के दावे बुलंद किए जाते रहे। ख़ुद वज़ीर आज़म, साबिक़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो अपने आप को वज़ीर आज़म आखिरी दिन तक नहीं समझते थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने मुतअद्दिद टाइमलाइंस भी दी, डेडलाइंस भी दी। नवाज शरीफ साहब का पूरा इक़्तिदार इन्हीं खुशनुमा दावों को भुगताते हुए गुजर गया। उसके बाद ये हुकूमत बहरहाल अपना टेन्योर पूरा कर गई। जाते जाते अलबत्ता एक लतीफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने सुनाया। उन्होंने कहा अब हम जा रहे हैं, अब आप जा रहे हैं और आपकी लोड शेडिंग। हुजूर पहले भी हम ही जानते थे, आपको तो टाइम पास करने के अलावा कोई काम ही नहीं था। आपको तो और बरादर मोहतरम को मुझे क्यों निकाला सी फुर्सत नहीं है। आपको मेट्रो ट्रेनों का फीता काटने से फुर्सत नहीं है, बाहर के दौरों से फुर्सत नहीं है, लोगों को तहरीक इंसाफ से अपनी शमूलियत कराने से फुर्सत नहीं है, इमरान खान और कराची में यहाँ आकर जरदारी साहब को शर्म हया दिलाने से फुर्सत नहीं है। आपको भी तो कोई मशगला और न सूझा था। तो इस अरसे में कालाबाग डैम की तामीर, कम से कम उसकी एक ईंट ज़रूर रखी जा सकती थी। लेकिन जाहिर है कि इस काम के लिए तो विल चाहिए। अब अगर आपने पख्तूनख्वा में अशक ज़ई साहब को अपने सर पर बिठा रखा हो, वहाँ आपने असफंदियार वली साहब की हिमायतें लेनी हो, तो कालाबाग का काफ भी आप बना पाते, जो कि जाहिर है कि आपने नहीं बनाया। पिछली मरतबा भी जब आपने हुकूमत, आपकी टेन्योर ख़त्म किया गया, तो आपने ये कहा था कि जी अगर हमें हटाया नहीं गया होता तो पाकिस्तान सबसे बड़ी खित्ते की पावर बन करके उभर रहा था, जो कि कतई बहरहाल वक्त ने साबित किया कि एक झूठ था। इस मरतबा भी आपका ये इक़्तिदार झूठ के नुमाइशी दावों पर आपने हासिल किया। नुमाइश करते करते आपका पूरा इक़्तिदार ख़त्म हो गया। कुछ 2-4 चीज़ें जो मैं अवाम उन्नास की याददाश्त के लिए बताता चलूँ। मेरिट की खिलाफ वर्जी का माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के बाद आपने भी जो इस हवाले से जो गुल खिलाएं वो किसी से पोशीदा नहीं है। मेरे सामने इस हवाले से एक ख़बर मौजूद है। कुछ एक नुकात उस खबर से आपकी गोशगुजार करने से पहले एक मिसाल मेरा ख्याल अगर दूँ तो वो भी काफ़ी होगी। अमेरिका में मुतय्यन, अमेरिका में नामजद पाकिस्तानी सफारतकार अली जहांगीर सिद्दीकी साहब, जिनका इस एक मैदान से 100 या 1000 माइल्स का भी वास्ता नहीं है, फाइनेंसेस के आदमी हैं, फाइनेंसेस देखते रहे हैं। जाहिर है कि एक मारूफ कारोबारी शख्सियत के साहबजादे हैं, तो कारोबार से ही चाहिए था। अब ये कारोबारी हुकूमत को पता नहीं क्या कारोबार सूझा कि उन्होंने उसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी कुव्वत और दुनिया के सबसे बड़े पागल के सामने उन्होंने उसको निशाना तख्ता मुश्क बना करके भेज दिया। अब वो क्या तोप चला पाएंगे, ट्रंप को अपनी जिन्नाती अंग्रेजी में कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि हम अच्छी कौम है, हम एक ओबीडियंट कौम है, हम एक लॉयल कौम है, ये एक अच्छा सवाल है। लोग ये कहते हैं कि जी उनमें बड़ी, उन्होंने अपनी सफारतकारी के हवाले से बड़ी एक्सेल किया और फलाना किया ढिकाना किया। सवाल एक ये कि सफारतकारी में एक्सेल वो कर कैसे सकते हैं? वो सफारतकारी से तो उनको वास्ता ही कोई नहीं था। उनका तो वास्ता जिन चीज़ों से है साबका हुक्मरानों को तो उसका बेहतर पता है, मेरा ख्याल है कुछ नाजरीन को भी पता है। बात क्या करूँ उस हवाले से। एक और मिसाल तहमीना जंजुआ साहिबा की है, जिन्हें नवाजने की कीमत बहरहाल हमारी वजारत ख़ारजा को या रियासत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। अब ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए थोड़ी इक़्तिदार में आती है। उनके तो अपने मामलात होते हैं, उनकी तो अपनी चीज़ें होती हैं। ये इन्हें जब इन पर नज़र पड़ी नवाज शरीफ साहब की, तो ये अखबार की खबर बताती है कि जूनियर अफसर तहमीना जंजुआ को बैरून मुल्क नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देने पर नवाजा गया। और ये पहली शख्सियत नहीं है हुजूर वाला, ये पहली शख्सियत नहीं है। इससे पहले एक पैमरा के चेयरमैन भी आए थे मौसूफ, उससे पहले MD PTV 2 अदद आ चुके हैं, कई करोड़ रुपए में कौम उनको भुगता चुकी है। लेकिन चूंकि उस वक्त अगर आप ये बात करते थे तो जमहूरियत को जो है वो उसके दिमाग में खलल हो जाना था, जमहूरियत के साथ जमहूरियत को पटरी से डीरेल कर देने की साजिशें हो जानी थी। ये सब भी कौम ने बहुत भुगताया है। कई अफसरों को रिश्तेदारियों का सिला मिला तो कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने भी खूब मज़े उड़ाए। चंद के खिलाफ इंक्वायरियां भी लगी, लेकिन आन बान में फ़र्क न पड़ा, सब फाइलें ठप। ये है पाकिस्तानी मौरूसियत या बाल्फाज दीगर जमहूरियत।
डार ने, ये वही डार साहब हैं जो अभी तक, जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूं, बीमार हैं। डार ने तारिक पाशा को चेयरमैन एफबीआर, तारिक बाजवा को चेयरमैन स्टेट बैंक लगा दिया। शहबाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर को स्विट्जरलैंड में नवाजा गया। असद अमीन को ऑडिटर जनरल, फिर जावेद जहांगीर को इसी सीट पर तैनात किया गया। मुश्ताक सुखीरा को विफाकी टैक्स मुहतसिब लगा दिया गया। जाहिर है कि जमहूरियत की इससे ज़्यादा खिदमात और क्या हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल जमहूरियत ने जाते जाते अवाम पाकिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम रखा हो या ना रखा हो, एक काम उसने ऐसा किया जिस पर इसे तालियां, दादो तहसीन देने का दिल करता है। जमहूरियत की फयूज़ व बरक़ात, बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेतहाशा शुक्र है, परवरदिगार आलम का एहसान है कि हमारे काबिल एहतराम, सद काबिल एहतराम हमारे रियासत पाकिस्तान की वफाक की इकाई, वफाक की अलामत ममनून हुसैन साहब जमहूरियत के फयूज़ व बरक़ात से महरूम न हुए, मुस्तफ़ीद होते रहे। अवाम पाकिस्तान की तो खैर है। जाते जाते जमहूरी हुकूमत ने अपोजिशन के तमाम तर एतराज़ात को बालाए ताक रख कर सदर मुमलिकत मोहतरम जनाब ममनून हुसैन साहब की तनख्वाह में एक ज़बरदस्त किस्म का उनको इंक्रीमेंट दिया और अब सदर मौसूफ 8,46,550 रुपये में पड़ेंगे हमें। अपोजिशन का ये भी कहना था कि सदर मौसूफ कोई काम तो करते नहीं, फिर तनख्वाह देना क्या। अब ये इतनी फजूल बातें, इस बारे में बात करना भी मेरे ख्याल है कि गुस्ताखी हो जाएगी। 25 जुलाई को इंतखाबात का ऐलान किसने किया जी? 23 मार्च की परेड का इफ्तिताह कौन करता है? उस मौके पर सफ़ीरों से खिताब कौन करता है? वो जो हम जहाज़ यूं 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 करके उड़ा रहे होते हैं और सब दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि देखो हमारे पास कितना फ्यूल है जलाने के लिए, और अगर हमारी तरफ उंगली उठाई तो हम उंगली तोड़ देंगे और दांत निकाल देंगे। अलग बात है कि एबटाबाद में जब कार्रवाई हो रही थी तो हम सब लिहाफ ओढ़ के सो रहे थे। सदर साहब से ये बहरहाल नाइंसाफ़ी है। कम अज़ कम कोई तो इस जमहूरियत की फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हुआ। जाते जाते शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पता नहीं क्या सूझी, जिसपे शायद किसी ने कहा है जुल्फ़ पे फबती शबे दीजूर की सूझी। अब वज़ीर आज़म नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उन्हें नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ शेर सुना रहा हूँ। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। फरमाते हैं इंतखाबात में ताख़ीर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 5 सालों में नून लीग हुकूमत का एक स्कैंडल भी सामने नहीं आया। हुजूर ये इतनी देर से जो मैं हज़ियान बक रहा हूँ, ये क्या है? ये मैंने अपने घर पे तो नहीं छापा, ये तो मुल्क के तीसरे बल्कि दूसरे बड़े उर्दू रोज़नामे की मारूफ अशात से मैंने इक़्तिबास लिया। इंतखाबात में ताख़ीर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये आर्टिकल 6 उन तमाम एंकरान कराम पर भी लगना चाहिए, मुझ समेत वो तमाम गुस्ताख एंकरान कराम जो हुकूमतों की कारकर्दगी का मुआज़बा इसलिए करते हैं ताकि अवामुन्नास को पहुँचने वाले फैज़ या उन्हें पहुँचने वाली किसी भी अज़ियत का उनको ख्याल छू करके गुजरता है। ऐसी हर आवाज़ जो हुकूमतों की कारकर्दगी का, हुकूमती शख्सियात की कारकर्दगी का मुहासबा करने की कोशिश करे, ये गुस्ताखी उससे सरजद हो, उन तमाम पर यह आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। मैं आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से और तमाम उन मुक़्तदर महकमों से, हस्तियों से, अफराद से, इदारों से ये दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि हुजूर साथ ही साथ गद्दारी का मुकदमा अगर मुझ जैसे किसी एंकर पर चला रहे हैं तो इसी के साथ साथ उन तमाम लोगों पर जिन पर अरबों रुपए के कब्जे, अरबों रुपए की घपले, नैब की तहकीकात, दिस दैट के इल्ज़ामात हैं, उनके लिए कम अज़ कम निशान इम्तियाज़, निशान हैदर या निशान वॉटेवर की कम अज़ कम सिफारिश ज़रूर की जाए, ताकि जमहूरियत के दावेदारों की असल हकीकत गूंगी बहरी जमहूर को 20 करोड़ से ज़ायद चलते फिरते सुबह शाम खाना खाकर टाइम पर ख्वाब खराब करते लाशों को वाज़े तौर पर नजर आ जाए। उन्हें यह पता चल जाए कि जमहूरियत पाकिस्तान में महज एक ऐसा खेल है जो मफादात की निगहबानी के नाम पर खेला जाता है, जहां महज कुछ घंटों के नोटिस पर हुकूमतें इसलिए छोड़ दी जाती हैं कि अगले 5 साल की राह हमवार करनी पड़ती है। फिर चाहे ये काम कोई नाम नेहाद दीनी शख्सियत ही कर गुजरे, लेकिन नाम तो बहरहाल दीन का ही होता है। नून लीग की हुकूमत चली गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तारीख का हिस्सा है। सूबे में क्या होने वाला है इस मरतबा, मरकज़ में क्या होने वाला है, इसका फैसला तो खैर आने वाला वक्त कर देगा। लेकिन उससे भी पहले एक सवाल जो छोड़े जा रहा हूं वो ये कि क्या महज इंतखाबात ही हमारे मसाइल का हल है? नेशन बिल्डिंग के ऊपर हमने कितनी तवज्जो दी है? हमारे वो तमाम वज़रा आज़म, वो तमाम मसीहा कराम जो मेट्रो, ऑरेंज, रेड लाइन मेट्रो, पता नहीं और कौन सी ओल जरूल चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करते रहे,
नेशन बिल्डिंग के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। हमारी वो तमाम सियासी जमातें जो तब्दीलियों के दावे लगाती हैं, जो इस्लामी इनकलाब की दाई बनती हैं, उन्होंने अपनी सफ़ों में दराने वाली ब्लैक शीप्स, काली भेड़ों की निशानदेही के लिए, उनके एहतसाब के लिए क्या कोई निज़ाम वज़ा किया? कितने ऑपरेशंस आप लॉन्च करेंगे, कितनी चीज़ें करेंगे, लेकिन यहां जब तक एक आम आदमी अपने शऊर को बेदार नहीं करता, आप इलेक्शंस कराते चले जाइए हुजूर, इलेक्शंस कराते चले जाइए। ये एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से बहरहाल किसी ना किसी का तो भला होगा, लेकिन जब तक आप 500 और 1000 रुपए के एवज या बिरयानी की एक प्लेट के एवज अपना वोट डालते रहेंगे और आप उन्हीं तमाम लोगों को एक बार फिर जो चोला बदल बदल करके, आपको पहले नून लीग में थे, फिर काफ लीग में थे, फिर फलानी लीग में हुए, उसके बाद फिर किसी और लीग में शामिल हो जाएंगे, फिर किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे, जब तक आप शख्सियत परस्ती के शहर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपने अपर चैम्बर को जहमत नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में हकीकी तौर पर कभी जमहूरियत आएगी, न ही कभी इस मुल्क में जमहूर का भला हो पाएगा। इसी के साथ यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ है मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। सदर ममनून हुसैन को बात के साथ, अपनी तहनीत के साथ यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। वापस आएंगे एक नए मौजू पर, अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराऊंगा, हमारे साथ रहिए। मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि सहरी जो है वो फैनी से करे। चेक कर लेते हैं कि क्या तरीक़ेकार क्या होता है। तैयारी में कुछ खासा कुछ नहीं होता, मैदा और पानी होता है। तो 8 पीस की कॉस्ट क्या आएगी आपको? तकरीबन 160 रुपये। एसी अफशान शेख यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर चेक करेंगे कि खजला और फेनी के प्राइस क्या हैं। 280 रुपये किलो। ये इनका प्राइवेट एसोसिएशन है निम्को वालों का, इसका कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं। अफशान धमतल पे मौजूद है, ये भी एक बड़ी बेकरी है। चलिए मैं आपको ये बता दूँ, 4 बजे से पहले नहीं बेच सकते। टाइम आप देख लें, इस वक्त 4 बजने में 20 मिनट मौजूद हैं। अच्छा कितना फाइन करें? 25,000 उन्होंने एडमिट कर लिया है, सिंपल इनकम चालान होगा। बात करेंगे, मैं आपको गाड़ी में डाल दूँगा। देखिए खुफिया, बुध की रात 11:03 पर सिर्फ अब तक पर। लोग 50,000 रुपए का एसी लगवा लेते हैं, मगर 50 रुपए का पौधा नहीं लगाते, और फिर कहते हैं गर्मी बहुत है। एक दरख्त 1000 BTU के बराबर कूलिंग पैदा करता है। दरख्त लगाइए, मुस्तकबिल महफूज बनाइए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, तब्दीली वालों ने एक और नादिरशाही कारनामा सर अंजाम दिया। बिलाखिर शबनम मार्का यूथिया, जो यूथिया बनने के कुछ अरसे के बाद ही ज़्यादा उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, पार्टी से जिन्हें अखराज का मुंह देखना पड़ा, फारूक बिंदियाल साहब, एक जय्यद इन्वर्टेड कॉमास में मुस्तनद किस्म की शख्सियत, शबनम गैंगरेप केस, डकैती केस में जो सज़ा याफ्ता थे, उन्हें आपकी पार्टी क़यादत ने इमरान खान साहब से दुश्मनी निकालते हुए इमरान खान साहब के साथ उनके ड्राइंग रूम में खड़े करके और बड़ी अच्छी सी एक खूबसूरत सी तस्वीर खिंचवा करके और इमरान खान साहब को एम्बेरस करने का एक और मौका फराहम किया। सर, ये कैसे मुमकिन है कि जब 6 रुकनी कमेटी आपकी बनाई गई है और वो लोगों को इवेल्युएट करती है, असेस करती है, उसके बाद फिर खान साहब तक रसाई मुमकिन होती है, वो 6 के 6 लोग कहाँ छुट्टी पे चले गए थे? फारूक बिंदियाल की जो नेक नामी है, जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर आम हैं, हम जैसे गरीब मुस्तनद तो नहीं, बल्कि मुस्तनद का उल्टा क्या होगा मुझे तो याद भी नहीं है, उन्हें खुल खेलने का ही जो मौका आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फराहम किया है, हुजूर अगर अपर चैम्बर को थोड़ा सा जहमत दी होती तो क्या ये शर्मिंदगी का मुँह देखना पड़ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नूरुल आरफीन साहब, वैसे कितनी हैरानगी की बात है कि यही फारूक बंदयाल जब काफ लीग में था तो सारे सत्तू पी के सोए हुए थे, मीडिया से लेके अपोजिशन मुखालफीन। उसके बाद ये नून लीग में आया, नून लीग में आके इसने मोहतरमा मरियम नवाज बीबी को जनाब पूरे जलसे में चादर पहनाई, सारे खामोश, सारे ठंड मोट, किसी ने खामोशी की लस्सी पी हुई है, किसी ने सुकून का सत्तू पिया हुआ है, किसी ने जनाब सुख और चैन का जनाब वो, इसलिए अब भी नहीं बोलना था, किसी को ख्याल नहीं आया। जैसे ही वो एक मिनट बात सुन लेना, पूरी बात सुन लेना। जैसे ही तहरीके इंसाफ में आए एक तूफान उठा, जेनवन उठा, ये भी सुन लें, मैं ये नहीं कह रहा कि जेनवन नहीं उठा। उसके बाद इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने वो जेस्चर दिया, वो अपना चेहरा दिखाया जमहूरियत के अंदर, पाकिस्तान के पार्लिमानी सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के निज़ाम के हवाले से, जो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिखाया। हमने फौरन उसके ऊपर एहतजाज पूरी पार्टी के अंदर लोगों ने किया। तो वो तो आते गले पड़ गए नहीं सर, और क्या करना था आपके ख्याल में? लेकिन सुने सर सुन ले ना, जिस वक्त वो मरियम नवाज साहिबा को चादर पहना रहे थे, जिसकी फोटो जो है वो पूरी इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, उस वक्त रामलीला था, उस वक्त तो उसका करैक्टर ढीला किसी को नजर नहीं आया, उस वक्त तो सुबहान अल्लाह था, किसी ने नौज़बिल्लाह नहीं कहा, उस वक्त तो माशाअल्लाह था, किसी ने अस्तगफिरुल्लाह नहीं कहा, उस वक्त तो वाह था, किसी ने तू नहीं कहा। तो जनाबे वाला ये सारे का सारा फोकस जो है ना मीडिया, सर ये इसलिए मैं आपकी बात बिल्कुल समझ चुका हूं। एक अगला सवाल पूछने की इजाजत दीजिए। ये सारा इस वजह से है जो है ना, ईमान, यकीन, सर मुझे प्लीज कुछ कहने की इजाजत दीजिए। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसूल, नजरियात और तब्दीली की बातें करती है। नजरियात की बातें करने वाले जब इस किस्म की अहमकाना हरकतें करेंगे तो फिर उनको क्रिटिसाइज करने की दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। खराजे तहसीन पेश करें। आपको चाहिए करने पे आप जब मेरे से सवाल करने लगे थे उससे पहले इंट्रो में आप खड़े होकर सल्यूट मार के इमरान खान साहब को खराजे तहसीन पेश करते कि इमरान खान जो है वो नाअहल शरीफ नहीं है, इमरान खान जो है ना वो इसहाक डार नहीं है, इमरान खान जो है ना वो आसिफ जरदारी नहीं है कि जो डटा रहा। उसने कहा नहीं, अगर ये गलत दाना आ गया तो इसको वापस फेंको, और फिर वापस फेंका। अच्छा, वो जाफर खान लगारी साहब का क्या करेंगे सर? जाफर लगारी साहब को भी फेंकेंगे भाईजान? मैं ऐसे तो कई नाम है, मैं तो सिर्फ एक दो नाम बता रहा हूं। अच्छा सुन, आप सुने ना नूरुल आरफीन भाई, अब आप थोड़ा सा जना बैन चले ना, जरा असूल ज़वाबित के साथ चलते हैं ना। आप सवाल पूछें, मैं 1.5-2 मिनट जवाब देता हूं, फिर आप सवाल पूछें। आबिद रजा सजाए मौत है दहशतगर्दी के केस में, आपका अभी भी नून लीग का एमएनए अभी फारिग हुआ है। कोई एक मुझे बता दो यार, आपने भी और बाकी मीडिया ने भी उसके ऊपर टॉक शो किया। अच्छा, ये आपने फिर दोबारा मुझे बोलने का मौका दे दिया। एक छोटी सी बात, हुजूर, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान नहीं, मैंने नवाज शरीफ साहब और उनकी सियासत, मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी सियासत पर जो तबर्रा अभी पेमेंट में भेजा है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ, उनके हवाले से ये असेस करूं, उनके साथ आपकी इवैल्यूएशन करूं। हुजूर, वो तो चले निकले ही ऐसे, मान लिया, मैं तो आपकी बात करूंगा ना। देखो, मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं कह रहा, मैं जनरली एक बात की, हमने भाईजान पूरी पाकिस्तानी कौम के व्यू पॉइंट को, मास माइंड का जो है उनको रिप्रेजेंट करते हुए हमने उस बंदे को निकाल दिया। अब मैं आपके सामने पूरी लिस्ट दे देता हूं, जरदारी साहब की पार्टी के अंदर भी, असफंद यार वली साहब की पार्टी के अंदर भी, महमूद खान अचकजई को क्यों नहीं निकाला जाता इस पाकिस्तान से? पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार है, पाकिस्तान का झंडा उठाने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की तारीफ करने को तैयार नहीं है। उसको नवाज शरीफ को क्यों नहीं कहा जाता? सुबह दोपहर शाम उसके ऊपर प्रोग्राम होना चाहिए पाकिस्तान के मीडिया के हर टीवी चैनल के हर एंकर का। मैं ईमानदारी की बात बताऊं तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मैं पाकिस्तान के तमाम एंकरों का काउंसिलर तो होनी, मैं तो एक बहुत छोटी सी मुननी सी आवाज हूं। हफ्ते में 3 दिन काम करता हूं, 4 दिन आराम करता हूं। सुनिए सर, वो लोग जो 5 दिन तक मिठाई की दुकान खोल करके और टाइम पास कर रहे होते हैं, ये सवाल तो उनसे बनता है ना, तो उनको मैं सवाल तो आपका नहीं पहुंचाऊंगा। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं बात कर रहा हूं आइडियोलॉजी की। व्हेन इट कम्स टू आइडियोलॉजी, सवाल तो बनता है। अगर आपने महमूद अचकजई साहब की बात की, मैंने अपने प्रोग्राम में ऑन एयर चादर वाली सरकार तक उन्हें कहा है। मैंने अपने प्रोग्राम में उनकी पाकिस्तान दुश्मनी पर बाकायदा तबर्रा किया है। मैंने अपने प्रोग्राम में महमूद अचकजई एंड कंपनी पर मैं अपनी क्लैरिफिकेशन तो दूंगा। मैं आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं कि आप जो है वो आलमी ताकतों के इशारों पे नाचने वाले, ना तो आपका टीवी चैनल है और ना आप एंकर हैं। बदकिस्मती ये है कि इस पाकिस्तान के अंदर $400 मिलियन जो है ना अमेरिका और CIA इन्वेस्ट कर रही है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। हमारे एंकर्स की एक अच्छी खासी तादाद और हमारे मीडिया चैनल्स की एक अच्छी खासी तादाद
उनके अशारों के ऊपर नाच के जो है ना वो उनकी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम करती है। उन गद्दारों को और उन जीरो लोगों को जो है ना हीरो बना के पिछले 18 साल से इस पाकिस्तान के मीडिया में पेश किया जाता है। आप इंडियन चैनल्स पे चले जाएं, यकीन जाने मैं अक्सर मुझे जाने का इत्तेफाक होता है, वो जितने इंडियन प्रस्त वो लोग हैं, जितने वो मुहिब्बे वतन हैं, जितने वो अपनी फौज और अपनी रॉ और अपनी कौम के हवाले से हैं, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है ना उस अंदाज से नहीं करता। लेकिन आप एग्जम्पशन हैं, इस वजह से नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, इस वजह से नहीं कि मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, मैं जो हकीकत है वो हकीकत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा मीडिया जो असल गद्दार हैं, असल चोर हैं, असल डकैत हैं, असल मुल्क और दुश्मन, मुल्क के और कौम के दुश्मन हैं, उनको बेनकाब करने के बजाय टीवी चैनल्स पे बुलाया जाता है। दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, तहरीक इंसाफ की सुप्रीम लीडरशिप की मैं बात करूंगा सर। तहरीक इंसाफ की क़यादत की बदअवासियों का सिलसिला जो है वो मुसलसल तवातुर के साथ जारी है। पहले नासिर खोसा, फिर हाँ फिर ना, उसके बाद फिर अयाज अमीर, उसके बाद फिर हसन अस्करी, उसके बाद फिर कोई और, फिर फयाजुल हसन चौहान, फिर नूरुल आरफीन सिद्दीकी। सर मेरा ख्याल है कि अक्लमंदों ने जो कहा था, आपके मेरे लिए सबके लिए कहा था ना, पहले तोलो फिर बोलो, पहले असेस कर लो, इवैल्यूएशन कर लो, कैलकुलेशंस पूरी कर लो, फिर फैसला करो, वरना सुबकी होती है। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो इमरान खान साहब की विकेट लेने की क्यों चक्कर में है? अब तसल्ली से 2 मिनट में जवाब सुनना है। 1 मिनट। नूरुल आरफीन भाई, आप सब्जी लेने जाते हैं ना, सुने, आप सब्जी लेने जाते हैं ना दुकान पे, एक फुसफुसा टमाटर निकल आए ना, एक खराब सा टींडा निकल आए, एक बासी सा कद्दू निकल आए, हत्ता के मुफ्त में मिलने वाला हरा धनिया और सब्ज मिर्च भी अगर जो है ना बासी निकल आए तो फौरन आप वापस करते हैं जना सब्जी की दुकान वाले को। वो भाईजान पूरी कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। अब आप कहते हैं यू टर्न, आपके सामने खाई आई हो और आप कहें नहीं जी गाड़ी को यू टर्न ना लो। और भाईजान यू टर्न तो फिर लेना पड़ेगा ना जब सामने हजारों और लाखों फुट की खाई होगी। मसला यह है, हमने 5 साल मेहनत की है, जाने कुर्बान की हैं, सीनों पे जख्मों के फूल सजाए हैं। इमरान खान साहब की क़यादत में तहरीक इंसाफ के झंडे तले इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, इस मुल्क में धांधली के खिलाफ, इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ। अच्छा सर, एक बहुत छोटी सी अर्ज आपके सामने, 2013 की तरह कोई छोटी सी अर्ज करनी है फयाजुल हसन चौहान साहब, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फयाजुल हसन चौहान साहब, एक छोटी सी अर्ज करनी है। प्रोड्यूसर साहब, एक साउंड बाइट मैंने निकाला है इमरान खान साहब का, कुछ अरसे पुराना है, उसको कुछ तराश खराश करके तैयार करके रखा हुआ है। फयाजुल हसन चौहान साहब की तस्कीन तबर, जरा उसको चलाइए, फिर उसके बाद उनसे बात करते हैं। इंशाल्लाह मैं इन दोनों को कामयाब होकर दिखाऊंगा, और कामयाब वो होऊंगा, ये नहीं कामयाब होंगे, पावर में आना कोई कामयाबी नहीं है। अब कॉन्ट्रडिक्शन देखें, एक तरफ हम बार बार कह रहे हैं कि इनकलाबी जमात है, इस मुल्क में इनकलाब लाना चाहती है, एक मूवमेंट के तहत जीतना चाहती है, दूसरी तरफ वही पुरानी शक्लें डालने जिनसे लोग आज तंग आके आए हुए हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं माइक निकाल के रखता या तो इस्तीफा देता और घर चले जाता, क्योंकि इस बॉल का सामना तो हो ही नहीं सकता। ये तो यॉर्कर है, यॉर्कर पे शाहिद अफरीदी की तरह हिमाकत अंगेज छक्का मारने की कोशिश आप करना चाहें तो आपका इख्तियार है सर। मैं जवाब देता हूं, तसल्ली से सुनिएगा, दिल थाम के सुनिएगा। 1946 को जो आपका इलेक्शन हुआ था ना बर्रे सगीर के अंदर, जनरल इलेक्शन, जिसकी बुनियाद पे आपकी पाकिस्तान का वजूद या ना आया, क़याम पजीर हुआ था पाकिस्तान, उसमें मुस्लिम लीग के जनाब टिकट पे ना वो तमाम यूनियनिस्ट पार्टी के और वो तमाम कांग्रेस से आए हुए मुसलमान लोग और वो जागीरदार, सरमायादार, सरजादे, खानजादे, खुनजादे, वो सारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत तले ना जमा हो गए थे। लोगों ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि जनाब आप पाकिस्तान बनाने चले हैं, लेकिन इनमें से एक चेहरा भी जो है वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए से मिलता हुआ नजर नहीं आता। तो कायद आज़म ने कहा था क़यादत मेरी है, लीडरशिप मेरी है, मेरी लीडरशिप के अंदर ये जितने सर, बहुत कोशिश करता हूं कि आपकी बातों को ज़ब्त तहम्मुल के साथ सुनूं, लेकिन आप ऐसी कोई फुल टॉस दे देते हैं कि बाउंड्री के बाहर फेंके बगैर। सर कायदे आज़म का मवाजना नहीं सर, एक छोटी सी बात सर, फुल टॉस आइए ना प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। अगर 1946 को कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में यही कायदे आज़म ने किसी मुशर्रफ को सपोर्ट नहीं किया था, कायदे आज़म ने किसी जाफर लगारी को अपनी पार्टी में नहीं लिया, कायदे आज़म ने किसी शबनम मार्का सियासतदान को अपने सामने खड़ा करके उसको अजरक नहीं पहनाई। इमरान खान साहब की क़यादत में 5 सालों में उसने डिलीवर करके दिखाया। परवेज खट्टक की मिसाल आपके सामने है। परवेज खट्टक साहब इससे पहले जो है वो 2-3 पार्टियों में वजीर रहे,
क्या डिलीवर किया। लेकिन इमरान खान और पीटीआई की क़यादत में जब वो 5 साल आपके केपीके के वजीर आला रहे तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो केपीके के अंदर उन्होंने दी। वजह ऊपर इमरान खान की लीडरशिप, ऊपर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, ऊपर तहरीक इंसाफ का नजरिया, ऊपर तहरीक इंसाफ की सोच, ऊपर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और ओहदेदारों का मास्टमाइंड, ऊपर तहरीक इंसाफ का एक एहतसाबी सिस्टम जिसकी वजह से अच्छा चले प्रोग्राम का सर मुझे वक्फे लेने के लिए कहा जा रहा है, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछते पूछते बस वक्फे की तरफ जाऊंगा। मलीर आरसीडी ग्राउंड, इमरान खान की एंट्री, अली जैदी साहब का आना, लोगों को तैयार करना, सिक्योरिटी, मैंने खुद वहां अपनी आंख से 2 दिन तक वहां किसी परिंदे को पर मारने की इजाजत नहीं थी। जो अहले मोहल्ला के साथ हुआ वो भी एक तारीख है। उसके बाद इमरान खान साहब, ये देखिए आपके सामने इस वक्त टेलीविजन पे नजर आ रहा है 3rd विंडो में कि वहां आरसीडी ग्राउंड में लोगों का कितना सर्द रिस्पांस था। इमरान खान साहब को जब पार्टी क़यादत ने, लोकल पार्टी क़यादत ने इस एक सर्द रवैये के बारे में लोगों के आगाह किया तो उसके बाद आपको और कुछ न सूझा तो आपने सिक्योरिटी की कमी का बहाना करके और अपनी जो है वो क्रेडिबिलिटी को सेव किया। सर आपको लगता है कि उर्दू बोलने वाले एरियाज में इमरान खान साहब, लोगों का ख्याल है, मुझे नहीं पता, कि जावेद मियादाद के साथ उन्होंने जो कुछ किया महज उर्दू बोलने वाले के हवाले से, तो वो हमारे और आपके साथ क्या कुछ नहीं करेंगे? एक ख्याल है, जवाब दे दीजिए। नहीं, आप जो है ना इसको थोड़ा सा जो है वो पार्शलिज्म और एक तफरके की तरफ जो है ना ये सवाल जो है ना वो उसका रुख मुझे नजर आ रहा है। जनाबे वाला उर्दू स्पीकिंग तहरीक इंसाफ के बकौल, इमरान खान साहब के बकौल और एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के ऐसे से फैयाजुल हसन चौहान की बकौल पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सबसे ज़हीन, सबसे फतीन, सबसे तालीम याफ्ता जाना कौम उर्दू स्पीकिंग है। नहीं फितीन नहीं है सर, जितनी इन्होंने हिकमत दी, शायरी दी, नसर दी, अदब दिया, वो उर्दू स्पीकिंग ने दिया। तो जनाबे वाला आप ये बात मत करें। दूसरी चीज, अब आपने ये चीज दिखा दी, आपने जनाब वो आपने दिखाया नहीं जनाब ओकाड़ा के अंदर या चिन्योट के अंदर सिटिंग जनाब वजीर आला शहबाज शरीफ साहब अकेले बैठे हुए हैं, दाएं बाएं ना एमएनए एमपीए की चिट्टे लगी हुई हैं, कोई बंदा आने को तैयार नहीं, आगे जलसा खाली पड़ा हुआ है। जनाबे वाला बात उनकी भी ये बनती है। हमारा तो ये था सिक्योरिटी के हवाले से 1-2 दिन पहले से थोड़ी सी जना वो बातें आ रही थी, खबरें आ रही थी, फिर ऑफिशियली भी जना आखिरी दिन बता दिया गया कि सिक्योरिटी रिस्क है, तो उसकी वजह से जना इसको जना अच्छा सर, इससे पहले कि मेरी सिक्योरिटी को रिस्क मिले, मैं प्रोड्यूसर साहब की सदा पर जो है वो लब्बैक कहते हैं, यहाँ ब्रेक की तरफ जाऊंगा। चौहान साहब आपकी आमद का निहायत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ जिक्र करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की दावेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमहूर पर जाते जाते आखिरी मुबैना कारी वार का। सिंध असम्बली के अरकान का एक छोटा सा या बहुत बड़ा सा इजलास गैर रस्मी से मुतलब किया गया। एक तकरीब तक़सीम असनाद का इनकाद अमल में लाया गया और पार्लियामेंट की खिदमत, जमहूरियत की खिदमत के नाम पर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हुई और उसमें ऐसे ऐसे लोगों को भी सर्टिफिकेट्स दिए गए जिनका माजी कोई बहुत ज़्यादा नेक नामी का हामिल नहीं है। शर्जील इनाम मेमन, ज़्यादा नहीं, 6 अरब रुपए की सिर्फ बदउनवानी का इल्ज़ाम उनके ऊपर है। इस सिलसिले में जेल यात्रा भी की है, अभी भी आते जाते रहते हैं। अवैस मुजफ्फर टप्पी, इनके ऊपर तो पूरी किताब लिखनी पड़ेगी इनकी नेक नामी पर। कानून नाफिज करने वाले इदारों से या हुकूमत से वादे वईद करने के बाद ऐन गैन हो गए, यूएई में मौजूद है। पता मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि आपको दे भी दूंगा तो आप माँ से टेलीफोन कॉल करके उनको तंग करने की कुछ भी नहीं करेंगे। अवैस मुजफ्फर टप्पी, शर्जील इनाम मेमन कितने खुश लग रहे हैं, अल्लाह इनकी नज़र बस से बचाए परवरदिगार आलम। वो 6 अरब रुपये मेरे ख्याल है कि खैर इल्ज़ाम ही होगा। हमारे साथ मौजूद हैं नादिर गबोल साहब। नादिर साहब, सर आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं सवाल पूछने की भी जुसारत नहीं कर पा रहा, तो ये क्या टाइम पास है? मैं मुस्कुरा रहा इसलिए हूँ क्योंकि आप एक नॉन इश्यू को इशू बना रहे हैं। बात सुने, आप भी स्कूल गए हैं, मैं भी स्कूल गया हूँ, आप भी कॉलेज गए, मैं भी कॉलेज गया हूँ। जब ग्रेजुएशन मैं तो डायरेक्ट कॉलेज जाने वाला था, वो तो घर वालों ने जबरदस्ती की पहले स्कूल के जरिए। मुझे तो पता है माशाल्लाह आप बहुत ज़हीन है, आपको डायरेक्ट कॉलेज क्या हार्वर्ड भेज देते।
मगर मैं आपको ये फरमा रहा हूँ कि जब भी किसी चीज़ का एक इख्तिताम होता है, असेंबली भी समझे एक ग्रुप ऑफ MPs साथ होते हैं, वहाँ पे स्पीकर एक हेड मास्टर की तरह होता है, तो वहाँ पे जब ग्रेजुएशन इस तरह यूनिवर्सिटी में होती है तो हेड मास्टर आपको सर्टिफिकेट देता है कि जी आपने ये कंप्लीट कर लिया टेन्योर। तो उसी तरह से अच्छा सर, हेड मास्टर आपके स्कूल में भी होता होगा मेरे ख्याल, एक कोई तो होगा ना? बिल्कुल। गंदे बच्चों के साथ क्या करता था वो? कान पकड़ करके नहीं दिमाग दुरुस्त कर देता था? मेरा हेड मास्टर तो बड़ा शैतान था, तो गंदे बच्चों के साथ और दोस्ती करता था कि यार गंदे बच्चे हो, मेरे साथ रहो तुम लोग। अरे तो ये स्कूल का फर्क हुआ ना, वरना मेरे वाले ने तो ऐसे दिमाग दुरुस्त किए थे ना गंदे बच्चों के। मैं इसलिए कभी गंदे बच्चों में रहा नहीं। नहीं, गंदे बच्चों की ज्यादा अच्छी दोस्ती होती थी हेड मास्टर से, क्योंकि हेड मास्टर को खुद को शौक होते थे इस तरह के कि गंदे बच्चे ही उसके साथ ज्यादा चल सकते थे। मगर वो तो हेड मास्टर आपका इधर उधर का हुआ ना। खैर मैं आपको ये फरमा रहा था, मेरी तो तालीम बिल्कुल दुरुस्त मैं ये फरमा रहा था कि ये नॉन इशू है भाई, आप ये इशू उठा भी नहीं, मैं हैं, क्योंकि जो सर्टिफिकेट है मैं बता रहा हूँ, मेरी एक दोस्त है खातून MP है MQM की, उसने कल फेसबुक पे अपलोड किया, वो इतनी खुश हुई कि उसको भी आगा सिराज दुरानी ने अवार्ड किया ये सर्टिफिकेट। वो पीपल्स पार्टी के नहीं है। एक सेकंड, दोबारा कहिए, वो कौन सी सियासी जमात से? MQM से है। तो बात खत्म हो गई, इसमें क्या एतराज है? वही तो मैं कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को सिर्फ थोड़ी अवार्ड किया गया। नहीं, आप समझे नहीं, मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ। MQM और पीपल्स पार्टी की जो चांदमारी है, हाँ। वो तो लफ्जी है, दुनिया जानती है। देखें, जो भी दोनों जो भी सिंध असेंबली में आया वो आवामी नुमाइंदा था, उसने 5 साल जमहूरियत के लिए उसने कुर्बानियां सही हैं। क्योंकि देखिए ये जो 5 साल गुजरे 2000 से 2018, ये कोई आसान नहीं गुजरे, इसमें बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, इसमें बहुत सारे प्रेशर आए कि असेंबली डिसॉल्व भी हो सकती थी। पाकिस्तान में पहली दफा फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम एक जमहूरी हुकूमत ने अपना टेन्योर पूरा किया। आप लोग सबको सराहना चाहिए इस चीज को, और जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को सबसे ज्यादा वही कोशिश कर रहा हूं। मेरा अगला सवाल सराहने की तरफ पहला कदम ही होगा। सिंध हुकूमत के 5 बरस 100 से जायद मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स, अरकान असेंबली पर बदउनवानी के केसेस, डॉक्टर आसिम, शर्मिला फारूकी, मुनव्वर तालपुर, नवीद कमर, पीर मजहरुल हक, शर्जील इनाम मेमन, जिया लंजार और दीगर ने करप्शन केसेस में हिफाजती जमानतें करार रखी हैं। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, लैंड ग्रैबिंग, महकमाना करप्शन, नौकरियां बेचने, तरक्याती कामों में करप्शन और गैर कानूनी असासाजात बनाने के इल्जामात, नैब इंक्वायरियों का अमल जारी और सारी। इससे ज्यादा जमहूरियत की खिदमत कुर्रा अर्ज पे कोई कर सकता है? मैं फिर आपकी बात को मैं निगेट करूंगा, क्योंकि देखें, एक तो MNA कैप्टन सफदर हैं जो दामाद हैं और पहले नायल प्राइम मिनिस्टर के दामाद हैं, उनके खिलाफ भी करप्शन केसेस हैं, मगर उसको तो घसीट के नहीं ले गया ना, उसको तो बेइज्जत नहीं किया, उसको तो छितर नहीं मारे TV के ऊपर। मगर शर्जील मेमन बेचारे को क्या हाल किया उसका, मुझे बेचारा उसका हाल क्या किया आपने? घसीट के उसके कपड़े फाड़ दिए, उसने TV पे देखा। एक MP एक वोट से आया, वो मिनिस्टर है, एक अवामी रिप्रेजेंटेटिव है, उसको आप उसके बाद आपने अपनी तरजीहात नहीं बता दी उसकी ताजपोशी करके नहीं कि जमहूर जाए, हम तो उसी का साथ देंगे। कहाँ जानने में जाएगा? जमहूर जानने में जाना होता तो वो बोलता है यार भाड़ में जाए, मैं नहीं आ रहा असेंबली। मगर वो बेचारा फिर भी असेंबली आता है, अपनी हाजिरी लगाता है, अपने इलाके के लोगों के लिए बात करता है वो तो उसको तो आपने सराहना चाहिए ना कि उसका देखें एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसके अंदर। अगर वो चाहता हो तो कहता कि नहीं भाई भाड़ में जाओ, अल्ताफ हुसैन की तरह पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना शुरू हो जाता। अच्छा, करप्शन का जिक्र यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। साबिक वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल, साबिक वजीर दाखिला सिंध, अरबों रुपए की करप्शन, जायद असासे बनाने का इल्जाम, नैब तहकीकात का आगाज। इतवार की रात को 10 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप एक धमाकेदार प्रोग्राम देखेंगे। लाड़काना में हमने 48 दर्जे हरारत पर यह प्रोग्राम ख़ास तौर पर रिकॉर्ड किया। जाकर के हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमात जो है लाड़काना और लाड़काना वालों के साथ ने उसका मवाजना किया, उसका जायज़ा लिया। हैरत की बात यह, सुहेल अनवर सियाल के घर के बिल्कुल सामने चौक पर पब्लिक जमा हो गई और सुहेल अनवर सियाल के बारे में, उनके मुबैना कारनामों के बारे में उन्होंने, मैं नहीं जानता सही है या नहीं है, उनके 8 करोड़ या 9 करोड़, मुझे अब अमाउंट याद नहीं एग्जैक्टली, उनके मुबैना उस घर के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में बता रहे थे कि 5 साल तक कुछ नहीं हुआ। पिछले इस 5 साल में भी आखिरी 3 महीने में काम हुआ और वो भी वो एक सड़क बनाई गई है। मतलब इतने सर, मतलब मैं तो सवाल भी नहीं पूछ पा रहा हूँ, आप खुद ही जवाब पूछे ना। सवाल पूछे, आप सवाल पूछे, मैं जवाब दूं। खैर, मुझे सोहेल अनवर सियाल स्पेसिफिकली उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर ओवरऑल पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसने रिकॉर्ड काम किए इस दफा। आप कराची का सिर्फ हाल देखें, सबमरीन चौक, कराची का हाल ना देखें, बारखानी मेरे ख्याल है, या बाखरानी, क्या मैं बाखरानी, सोहेल सियाल का इलाका, बाखरानी तहसील है, वहां दिन में 3 घंटे बिजली आती है।
देखें, बिजली की आप जहाँ बात करेंगे ये तो सीधा सीधा आपने गिरबान पकड़ना है फेडरल गवर्नमेंट का। आपकी फुल टॉस उन्होंने बाउंड्री से बाहर फेंक दिए, उन्होंने विफाक के ऊपर डाल दिया, इसलिए मैं बिजली के हवाले से कोई सवाल नहीं करूंगा। चलिए वो 8 या 9 करोड़ रुपए के घर के हवाले से जवाब दे दिए। वो आखिरी 3 महीनों में जो उन्होंने काम करने की कोशिश फरमाई, जिसको आवाम शदीद तौर पर क्रिटिसाइज कर चुकी है, मेरे शो में जो परसों ऑन एयर होगा। देखिए, सोहेल अनवर सयाल का मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मुझे उसके अपने इलाके का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मगर मैं इतना आपको बता सकता हूँ सोहेल अनवर सयाल माशाल्लाह हर जगह पहुंचा होता है जहाँ पे भी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज का हौसला अफजाई करने के लिए। कराची में अगर कोई भी हालत कहीं खराब होती है, एज अ होम मिनिस्टर खुद वहाँ पे पहुंचे हुए होते हैं, खुद इंतजाम को देख रहे होते हैं। तो इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। उसकी तरह हमारे और भी बहुत सारे वुज़रा हैं। मैं आपको ये बताऊँ, सरदार शाह एक हैं हमारे कल्चर मिनिस्टर, उनका मैं बता सकता हूँ, उनके मैंने काम देखे हैं, जिस तरह से उन्होंने कल्चर कुछ और हार्ड वर्किंग लोगों के काम नैब देख रही है। नैब देखें, बिल्कुल, हम तो कहते हैं आए देखें, मेरिट पे देखें, घसीट के किसी को बेइज्जत करके नहीं ले जाए। 2 साल जिस तरह डॉक्टर आसिम को उन्होंने तंग किया, किसी और को तंग नहीं करें। अच्छा, कुछ और हार्ड वर्किंग लोग हैं। सिंध असम्बली की मुद्दत खत्म, वज़रा और मुआवनीन सुबुकदोश। किसी भी वजीर मुशीर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने सरकारी मराहत वापस नहीं की। जमहूरियत की कौन सी खिदमत फरमाई? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, ये जितने भी वुज़रा हैं मेरे दोस्त हैं, इन सबको मैं जानता हूँ, सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ वापस कर दी हैं, जमा करा दी हैं वापस। यहाँ तक कि डीसी को जाके रिसीविंग भी कराई है। आप लिस्ट लेकर आ जाएं डीसी से जाके, डीसी के पास ये लिस्ट होगी किसने वापस की किसने नहीं की। अगर किसी ने नहीं किए तो मैं गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के जरिए कि भाई आप वापस कर दो, बिकॉज आपको अभी इख्तियार नहीं है। और इंशाल्लाह अभी दोबारा वैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाली है 2 महीने में, फिर से आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कोई। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अच्छा, अब एक और यॉर्कर, ये गुज़िश्ता दिनों जाते जाते एक सभा अरेंज की गई थी वज़ीर आला हाउस में। नॉर्मली मैं इस तरह की तक़रीबात का जिक्र इसलिए नहीं करता क्योंकि वो खुदनुमाई में आ जाती है, लेकिन मैं बदकिस्मत उन लोगों में शामिल था जो दावत पर वहाँ पहुँचे। मैंने आपको देखा था, बड़े शौक से फ्रूट चाट खा रहे थे वहाँ जी। सर, फ्रूट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो वज़ीर आला साहब जब प्रेजेंटेशन देख रहे थे तो मैं वो बदकिस्मत था जो उनकी आई कॉन्टैक्ट की ज़द में था। मुसलसल उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी, मैंने उसको सुना भी, समझा भी, बाज़ जगहों पर अपनी हंसी भी ज़ब्त की। ख़ासतौर पर उस वक्त जब वो क्राइम कंट्रोल चार्ट की उन्होंने बात की, आपकी चार्ट से मुतदाद वो बात थी। जब क्राइम कंट्रोल पर वो पहुंचे तो उन्होंने मेरी तरफ देखने की गवारा नहीं की जहमत, और उन्होंने फ़ौरन जो है वो प्रेजेंटेशन देने वाले साहब थे, उन्होंने कहा आगे चलना भाई। आपके ख्याल में इसकी कोई खास वजह? क्योंकि क्राइम कंट्रोल तो हमारी वैसे भी हुकूमतों की तरजीह नहीं है, ईद के सीजन में तो खास तौर पर वैसे भी नहीं। अग्री बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि देखिए, मैं लियारी से मेरा ताल्लुक रहता है। लियारी में जिस तरह से 360 डिग्री टर्न अराउंड आया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, ये एक मिसाल है पूरे पाकिस्तान की। क्योंकि लियारी तो समझे वजीरिस्तान से भी बुरा हो चुका था आज से 7-8 साल पहले। किसकी कार्रवाई थी वैसे सर? ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें सब आते हैं, रेंजर्स भी आते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट खराब तो आपको पता है, वहाँ पे बदमाश एक आ गया था उज़ैर बलोच नाम का, वो भी अभी सलाखों के पीछे। कौन सी सियासी जमात का इसका कोई पैटर्न? अपना कोई था, पीपल्स अमन कमेटी नाम का था उसका। वो पीपल्स अमन कमेटी को पैटर्नेज जुल्फ़िकार मिर्जा ने दी थी। जुल्फ़िकार मिर्जा जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होम मिनिस्टर थे, फिर हमने उनको फारिग कर दिया। अभी तो उसको बेचारे को टिकट भी नहीं मिल रहा है। बात अजीब सी हो जाएगी। नहीं, तो फिर ये हालात किसने बिगाड़ दिए? हालात जुल्फ़िकार मिर्जा ने इसके साथ मिलकर। जुल्फ़िकार मिर्जा ने, अच्छा, जुल्फ़िकार मिर्जा अपने तौर पे हालात बिगाड़ सकता था अगर आसिफ अली जरदारी ना चाहते? देखें, उसने अपने तौर पे हालात खराब किए, इसलिए तो आसिफ जरदारी साहब ने अपनी पुरानी बचपन की दोस्ती छोड़ दी उसके साथ, वरना आज भी वो आसिफ जरदारी साहब के साथ बैठा होता। अभी आपको कहीं पाया भी नहीं जाता पीपल्स पार्टी के किसी तकरीब में। यहाँ तक कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके बेटे तक को टिकट नहीं मिला है। उसका बेटा तो फिर भी पीपल्स पार्टी में था, एमपी था, वो दोबारा से और फैमिली के हवाले से सर कोई सवाल नहीं करना चाहता। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं, फहमीदा मिर्जा की एक बात बताता हूँ। वो आपकी शायद शो पे पिछले दिन आई हुई थी, यानी आपके दूसरे चैनल पे दूसरे शो पे आई हुई थी। इतने बड़े बड़े गुण गा रही थी, वो बाजी मेरी माँ की जगह हो आप, मगर आप 10 साल आप भी हुकूमत में रही हो, पहले आप 5 साल स्पीकर नेशनल असेंबली रही हो, फिर अभी पिछले 5 साल आप एमएनए रही हो, आपका बेटा एमपी रह चुका है 5 साल। आपने क्या काम किया बदीन के लिए? अभी आप बड़े बड़े मगरमच्छ के आंसू रो रहे हो कि जी कोई काम नहीं हो, तो किसकी जिम्मेदारी थी? अच्छा सर, आखिरी सवाल है, मुझे जल्दी से जवाब इनायत किए, फिर मैं क्लोजिंग करूं। उस एक मीटिंग में जिसमें बिलावल जरदारी साहब भी सीएम सिंध भी मौजूद थे, मैंने 2 मरतबा कराची सर्कुलर रेलवे हुकूमती कारकर्दगी का मुहासबा करने की कोशिश फरमाई, मगर बिलावल साहब ने भी सवाल को इग्नोर कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र कर रहे थे, एनआईसीवीडी की खुसूसियात गिनवा रहे थे, लेकिन कराची सिटी रेलवे सर्कुलर रेलवे के बारे में न वज़ीर आला के मुंह से एक जुमला निकला, ना बिलावल भुट्टो के। इसके अगेंस्ट उन्होंने एक ऐसे सवाल को लिफ्ट करा दी जो एक खुशामदी किस्म के सहाफ़ी की तरफ से उठाया गया था, जिसका काम है नवाज शरीफ के खिलाफ बातें करवाना। क्यों?
देखें जी, मास ट्रांजिट पे कराची में बहुत काम हो रहा है। आपको पता है यहाँ पे आप, मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं, मगर अगर आप जाएं नाज़िमाबाद की तरफ, वहाँ पे बड़े बड़े मेट्रो के लाइंस बन रहे हैं वहाँ पे, और इंशाल्लाह मास ट्रांजिट पे बहुत काम हो रहा है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑलरेडी काम हुआ है। शॉन सर्कल का इफ्तिताह किया है अभी सीएम साहब ने पिछले हफ्ते। सर्कुलर रेलवे गुजरेगा वहाँ से, शॉन सर्कल से? नहीं, यहाँ से तो नहीं गुजरेगा, मगर जो ओल्ड सिटी एरिया है वहाँ पे गुजरेगा, और इंशाल्लाह आप इसको अनकरीब देखेंगे। देखें, एवरीथिंग कैन नॉट हैपन ओवरनाइट, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। जमहूरियत का तसल्सल हो रहा है। के बावजूद मेरे शो में आमद का पर आपका शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में आपसे अलविदा लेने का। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।